सबसे पहले प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक ऑफ श्री सुरेश। श्री सुरेश की बुक में हमें परचेस बुक क्रिएट करनी है। अब ये सिंपल वाली है, सिंपल परचेस बुक हमें क्रिएट करनी है जिसमें डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर और अमाउंट लिखना है। तो 2015 अक्टूबर 1, तो डेट में हम लिख लेते हैं सबसे पहले 2015 अक्टूबर 1। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट, यानी क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, उसकी एंट्री होगी यहाँ पे। तो नाम यहाँ पे हमें दिया हुआ है दीपक, तो यहाँ पे हमें लिखना है सबसे पहले नेम ऑफ सप्लायर, तो दीपक अकाउंट। अब इनवॉइस नंबर हमें कोई दिया नहीं है तो उसकी जगह हम डैश कर रहे हैं। एलएफ नंबर में अभी हमें कुछ लिखना नहीं है और हमारी अमाउंट दी हुई है 10,000, तो अमाउंट में हम लिखेंगे 10,000। बस इतनी एंट्री आपको करनी है, वो ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड की एंट्री हमें परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है 116, तो यहाँ पे हमें नाम कौन सा दिया हुआ है, तो सरदार स्टोर्स। तो डेट हमारी 3 है, नेम दिया हुआ है सरदार स्टोर अकाउंट। अब इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 116 और अमाउंट में हमें 20,000 की अमाउंट दी हुई है, जिसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हमें वो लेस करना है, तो 10%, 20,000 का 10% के हिसाब से 2,000 अमाउंट होगी, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आएगी 18,000। तो हमें अमाउंट लिखनी है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली 18,000। सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन 7 डेट हमें दी हुई है अक्टूबर 7, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। यहाँ पे लिखा है ऑन कैश, यानी कैश ट्रांजेक्शन है ये। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो उसकी एंट्री हम नहीं करते, अभी मैंने पॉइंट्स में आपको लिखवाया था। तो अक्टूबर 7 की हमारी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए। उसके बाद अक्टूबर 15 placed order with Rajesh for supply goods of ₹20,000 at 10% trade discount। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर प्लेस किया है, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हुआ है। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होने की वजह से इसकी भी एंट्री अभी नहीं होगी। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है हमारा। उसके बाद अक्टूबर 20 परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹16,000। अब हमने क्या परचेस किया है यहाँ पे, फर्नीचर। तो अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको लिखाया था कि अदर एसेट कोई भी हम परचेस या सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। तो अदर एसेट है फर्नीचर, डायरेक्ट हमें नाम दिया हुआ है एसेट का, तो अक्टूबर 20 की भी हमें कोई एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है, अदर एसेट है इसीलिए। उसके बाद 21 राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंट इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग ₹1,000 फॉर रेलवे फ्राइट। अब राजेश वाला ऑर्डर 15 अक्टूबर का था, उसका जो गुड्स है 21 अक्टूबर को हमें रिसीव हो रहा है, तो हम 21 की एंट्री करेंगे। तो 21 में हमें नाम दिया हुआ है राजेश अकाउंट। यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 350,
इनवॉइस नंबर है 350 और अमाउंट में जो 15 अक्टूबर 15 की जो थी वही हमें लिखनी है, यानी 20,000 पर 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद की। तो 20,000 पर 10% यानी 2,000 अगर हमारा कम हो जाता है तो हमारी अमाउंट आ रही है 18,000। लेकिन उसके साथ हमें रेलवे फ्राइट भी दिया हुआ था, जो हम जनरल एंट्री में अलग से उसकी एंट्री दिखा देंगे, जो यहाँ पे हमें अभी नहीं लिखनी है एक्सपेंस। उसके बाद 24 अक्टूबर 24 परचेस गुड्स ऑफ 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये एंट्री कैसी है, हमारी कैश ट्रांजैक्शन की है। कैश ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री हम नहीं करते, तो 24 अक्टूबर की हमारी एंट्री नहीं होगी। अक्टूबर 25 में परचेस गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम नीलेश at 10% trade discount and half of the amount paid immediately by check। हाफ अमाउंट पेड की है लेकिन हाफ अमाउंट अभी पेड नहीं की है, इसलिए आधा ट्रांजैक्शन कैश है और आधा क्रेडिट है। अगर कैश और क्रेडिट दोनों मिलकर एक साथ ट्रांजैक्शन है तो हम पूरा उसे कैश ट्रांजैक्शन समझ के उसकी एंट्री देंगे। तो हमारी डेट है 25, नेम हमें दिया हुआ है नीलेश, तो नीलेश अकाउंट। अब इसमें हमें कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं है तो डैश कर रहे हैं, और अमाउंट में 30,000 हमें दिया हुआ है, तो 30,000 पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर लेस करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 27,000। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट हो जाएगी 27,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। October 26 purchased the goods of ₹15,000 from Chirag at 10% trade discount and 5% cash discount। अमाउंट पेड इमीडिएटली, यानी पूरी अमाउंट पेड हो गई है, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है, कैश। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे नहीं करनी है। October 30 purchased the goods of ₹40,000 from नितिन। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है 151, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसकी एंट्री होगी। तो डेट अक्टूबर 30, नाम हमें दिया हुआ है नितिन, इनवॉइस नंबर है हमारा 151 और अमाउंट हमें दी हुई है 40,000। तो सारे ट्रांजैक्शन हो गए, तो अब जो टोटल मिलेगा वो टोटल क्रेडिट परचेस होगा हमारा। तो टोटल उसका कर लेते हैं। सबसे पहले 10 + 18 28 + 18 46 + 20 यानी 66 + 7 73 + 40 यानी 1,13,000। टोटल हमारी अमाउंट हो रही है 1,13,000 टोटल क्रेडिट परचेज।